नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोरोना काल के बाद पहला आम बजट, जिसकी तरफ लोगों की उम्मीद लगी हुई थी कि इस बजट से उन्हें कुछ तो लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी आप कहेंगे अर्श से अब फर्श पर आ चुकी हैं। ऐसे में ये बजट आम लोगों को कितना लाभ पहुंचाएगा, और आम लोगों में अगर हम बात करें आधी आबादी की, जी हाँ, महिलाओं की, जो कि घर का बजट संभालती हैं, जो कि किचन का बजट संभालती हैं और जो कि एक बंधी हुई सैलरी में पूरे महीने भर का खर्च चलाती हैं, उन महिलाओं को इस बजट से क्या उम्मीदें थीं और क्या वो उम्मीदें इस आम बजट में पूरी हो पाई हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देश की आधी आबादी की बजट पर राय। दर्शकों, अपनी चर्चा पर अब आगे बढ़ेंगे। आपको अपनी चर्चा पर एक पैकेज भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवा देते हैं कि राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अगर जो हमारे अंदर किसी भी तरीके से किसानी खेती का अंश है तो 70 दिन से धंधा रख ये राजशाही तंत्र। तो एक बार फिर से अपने मुद्दे बजट पर हम लौटते हैं। कम से कम पिछला पूरा एक साल कोरोना महामारी के साथ पूरा हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बीता है। ऐसे में जब आम बजट आया तो इस आम बजट से लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, क्योंकि कोरोना काल में अगर हम बात करें, बहुत सारे व्यापार थे जिनको आर्थिक तौर से काफ़ी नुकसान पहुंचा, बहुत सारी नौकरियां थी जो चली गई। एक तरह से कहेंगे जो मध्यम वर्ग था वो बहुत ज़्यादा इसकी चपेट में आया। तो इस बार के बजट से क्या उम्मीद हम सब लोगों ने रखी है और क्या वो उम्मीदें पूरी होती हुई दिख रही हैं? चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ महिलाओं का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोरोना काल के बाद आज पेश हुए बजट पर हर वर्ग के लोग टकटकी लगाए हुए थे, खासकर देश की आधी आबादी यानी महिलाएं। रसोई का बजट हर गृहिणी के लिए अहम होता है, खासकर तब जब कोरोना काल में घर की बचत खत्म हो चुकी है और महंगाई पर कोई लगाम नहीं है। पिछले महीने दिसंबर में ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं। साथ ही डीजल के दामों में उछाल से रोजमर्रा की जरूरत की हर वस्तु के दाम बढ़े हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2021 का बजट पेश किया। कोरोना काल में पूरे देश को वित्त मंत्री से बड़े ऐलान की उम्मीद थी। वित्त मंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया। कई सेक्टर में वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ऐसे समय आ रहा है जब देश की जीडीपी 2 बार माइनस में गई। ऐसे में सरकार ने दूरदृष्टि रखते हुए इस बजट को बनाया है। तो दर्शकों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से भी ये बात कही गई है कि ये बजट ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी 2 बार माइनस में गई है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान कोरोना के चलते पहुंचा है। यूं तो भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, जो कि विकासशील देश से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन जिस तरह से पिछले एक साल में कोरोना काल को लेकर के अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची, अर्थव्यवस्था काफी हद तक पीछे आई। ऐसे में इस बजट को लेकर के जनता ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि एक सधा हुआ बजट होगा जिसमें शायद हम सबके पाले में भी कुछ आएगा, वित्त मंत्री की पोटली खुलेगी और कुछ खजाना, कुछ घोषणाएं वो हमारी झोली में भी आएंगी। और इस पर उम्मीद लगाए बैठी थी महिलाएं भी, यानी देश की आधी आबादी भी। लेकिन जितनी उम्मीद की गई
उतनी उम्मीदों पर खरा शायद ये बजट नहीं उतरा, लेकिन फिर भी सरकार की अपनी बाधाएं होती हैं, सरकार की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो भी दूरदृष्टि रख करके आगे 5 सालों का फोकस रख करके इस बजट को तैयार करती है। ऐसे में हम उनकी समस्याएं नहीं समझते, लेकिन हाँ, हम अपनी समस्याओं पर, अपनी बातों पर एक डिस्कशन जरूर कर सकते हैं और एक निष्कर्ष पर जरूर पहुंच सकते हैं। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पारुल भार्गव जी जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पारुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। धन्यवाद। आज का जो ये बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, वो खुद देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमें गर्व है इस बात पर कि हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं वो एक महिला है। लेकिन बजट की बात की जाए तो कोरोना काल के बाद पहला बजट था। लोगों के अंदर काफी ज्यादा सुगबुगाहट थी कि शायद बैक टू द बेसिक्स, यानी कि जो सबसे छोटी छोटी बचतें आम आदमी सोचता है, एक गृहिणी सोचती है, वो उसको इस बजट में मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले ओवरऑल किस तरह से देखती हैं आप इस बजट को, क्या नजर आपकी पड़ी? देखिए, इस समय अगर आप मुझसे पूछे, क्योंकि अभी बहुत जल्द है, अभी बजट आया है, पर जो दिखने में हमको इसकी समझनी पड़ेगी कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है, उन्होंने दिखाया है कि पिछले साल से इस साल के तुलना में जो है 100 कुछ % जो है हमारे पास ज़्यादा अमाउंट का हम जो है बजट लेकर आए हैं, मतलब सरकार जो लेकर आई है। ठीक है, पर मेरा प्रश्न ये है कि इस बजट से जो है सबसे ज़्यादा जो नफा नुकसान किसी को होता है वो होता है मध्यम वर्ग से, हम जैसे लोगों से। हमारे लिए इस बजट में क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कहीं पे जो है इन्होंने ये किया है कि भाई पेट्रोल डीजल के जो है वो दाम नहीं बढ़ाएंगे और अपने ही टैक्सेशन में से वो जो है किसानों का ये भला करेंगे, या कोविड की दवाइयों के लिए जाएगा, या कुछ जो अमाउंट है वो सड़कों के लिए जाएगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, जो हजारों लाखों करोड़ों का बजट बताया गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ। ठीक है, मैं खाली एक टैक्स पेयर के नाते जानना चाहती हूँ कि मेरा पैसा जो है वो जो मैं टैक्स में जमा करती हूँ वो जाता कहाँ है, क्योंकि गरीब तो गरीबी है, हमारे से कोई चूक नहीं होती है टैक्स भरने में। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब गरीब गरीब है, अमीर और अमीर हो रहा है, तो एक्चुअली ये जो बजट आता है ये है किसके लिए और इसका पैसा कहाँ जाता है? हमारे साथ इस चर्चा में शत्रुबा पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं। शत्रुबा जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस चर्चा में। बजट को लेकर के गृहिणियों की क्या राय है, बजट को लेकर के आधी आबादी क्या सोचती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज का जो बजट आया, आप किस नजर से देखती हैं कि वो बजट कितना महिलाओं के पक्ष में है, महिलाओं को इससे क्या मिला? मैं स्वागत करती हूँ। जहां से मैंने देखा और समझा, तो पिछली बार ही जो शुरुआत की गई थी कि महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर जोर दिया गया था, उस बात को और आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पर मुझे जो एक चीज बहुत मुझे राहत देने वाली लगी, जो मैं बहुत दिनों से हमेशा सोचती थी कि स्त्री के कहने को तो 2 घर होते हैं, लेकिन वाकई में देखा जाए तो स्त्री का आज हमारे समाज में अपना घर, अभी भी उसको कहीं सोचना पड़ता है कि मेरा अपना घर कहाँ है। मायके में कहा जाता है कि इसे पराये घर की है, और दूसरे घर पहुंचती है तो उसे जब भी कोई ताना मिलता है तो कहा जाता है ये दूसरे के घर से आई है। ऐसे में जो सरकार ने सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए एक बात इस बार लागू की है कि स्त्रियों को बहुत किफायती दर पर घर उपलब्ध कराएगी। तो मुझे लगता है ये, इसका मैं स्वागत करती हूँ। ये बहुत जरूरी है समाज में मजबूती के लिए स्त्रियों की, कि वो स्वतंत्र हो अपना घर लेने के लिए, और वो उनके पास पैसे कम होते हैं, इसलिए हमारी सरकार अपनी आधी आबादी के रहने के लिए बहुत सम्मान पूर्वक उनका अपना घर बन सके, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक राहत दिखती है। दूसरी, चूंकि सामाजिक सामंजस्य हो कार्य क्षेत्रों में, इसके लिए उनको सुरक्षा की जो बहुत चुनौतियां होती हैं, उस पर भी कुछ अच्छा मद खर्च किया जा रहा है, ये भी अच्छी बात लगी है। और नहीं जा रहा है, अभी खर्च किया नहीं जा रहा है, अभी खाली प्रपोज हुआ है, सरकार ने अभी तक खर्चा नहीं किया है। ध्यान रखा गया है कि उनको जो है आप 75 साल के बाद उनको इनकम टैक्स में राहत देंगे, तो ये मुझे अच्छी लगी बातें। और बाकी सारी चीजें तो पूरी नहीं हो पाती हैं, कुछ कमियां भी लग रही हैं, और वहां पर और फोकस हो जाए तो बात अच्छी बनती नजर आ जाए। बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत सारी चीजें जनता के मन में होती हैं, लेकिन शायद वही मैंने कहा जैसे सरकार की अपनी बाधाएं भी होती। पारुल जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी शत्रुपा जी की बात को लेकर। जिस तरह आपने कहा प्रपोज किया गया है लेकिन वो हुआ नहीं है। एक बात और यहाँ पर क्या आती है कि जिस तरह से कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो बनाया गया है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आम जनता को काफी राहत भी आप कहेंगे सुन करके ये चीज आती है कि सरकार कुछ कर रही है, लेकिन ये पॉइंट लगता है कि इसके एग्जीक्यूशन में भी अगर उतना ही सही तरीके से काम पर लगा जाए तो शायद आम जनता को इसका फायदा होगा, जितने 1000 करोड़ का बजट दिखाया गया है कोरोना की वैक्सीन को लेकर के। जी शत्रुपा जी। जी हाँ जी 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 जी। तो ये जी मैं थोड़ा सा, आप मुझे वैक्सीन को लेकर मैं आप अपना प्रश्न दोहरा दीजिए जरा सा। शत्रुपा जी, जिस तरह से आपने कहा कि महिलाओं के लिए यहाँ सुरक्षा को लेकर जो बजट है वो दिया गया है, इस तरह कोविड वैक्सीन को लेकर के भी 35,000 करोड़ का बजट जो है वो दिया जा रहा है कि ये कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो पूरी रणनीति बनेगी उस पर ये बजट होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर जनता ये भी सोचती है कि जितना बड़ा बजट बनाया जाता है, क्या उतने सही तरीके से इसे एग्जीक्यूट भी किया जाता है? कि लोक लुभावने हमें मिल तो जाते हैं, वो धरातल पर नहीं उतरते हैं, भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाते हैं। तो आज एक बड़ा भारी भरकम बजट आया तो है, लेकिन ये लास्ट नागरिक तक पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और सरकार से निकला हुआ पैसा सरकारी भ्रष्टाचार में ही ना चला जाए, इस पर भी जनता को संदेह हमेशा से भी रहा है और इस बार भी सशंकित है जनता कि क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और वैश्विक महामारी से जुड़ा हुआ ये एक निकाला गया है जो राशि, इसमें भ्रष्टाचार ना हो और ये आखिरी तक पहुंचे, तब तो सार्थकता है इस बजट में इतने बड़े प्रावधान की। आपके पास ये सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी। बिल्कुल पारुल जी, आपके पास में आऊंगी। अब बजट की अगर हम बात करें तो एक आम गृहिणी जब बजट को, अपने महीने के बजट को फिक्स कर लेती है और उस बजट में जब ऊंच नीच होती है तो उसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है। जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम पिछले 1 महीने में लगभग 2 बार रिवाइज हो चुके हैं और अब भी यही लगता है कि कब गैस सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ जाए, वो भी 10-20 नहीं 50 रुपए तक का उछाल आता है। अब जबकि डीजल और पेट्रोल के बीच का जो अंतर है वो ज्यादा नहीं रह गया है, थोड़े से भी डीजल के दाम होते हैं तो सीधे तौर पे ट्रांसपोर्टेशन पे उसका फर्क होता है और सब्जियों से लेके हर वो चीज जो ट्रांसपोर्ट के जरिए आती है वो महंगी हो जाती है। ऐसे में गृहिणी कितनी उम्मीद लगाती है कि उसकी जो बेसिक नीड है, गैस सिलेंडर को ले लीजिए आप, रिफाइंड ऑयल को ले लीजिए आप, तमाम तरीके की पल्सेस को ले लीजिए आप, तमाम तरीके के मसालों को ले लीजिए आप, वो कम होने चाहिए सरकार की तरफ से। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपने ठीक कहा। अब हमको इसमें 2 चीज़ें में देखना पड़ेगा। एक, हम देखते हैं कि जो हमारे शहरों में हमारे को कितनी तकलीफ हो रही है और हमारे गांव में हमको कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि गृहिणी दोनों जगह है और भले वो गृहिणी जो है वो हमारे शहर की हो या गांव की हो, घर वही चलाती है। अब जैसे आपने खुद ही कहा, मैं आपको इस बात पे बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि जो बेसिक हमारी नीड्स होती हैं उनका पैसा कहाँ कम हुआ है, कहीं कम नहीं हुआ है। हमारे कोई जो है गैस सिलेंडर्स के हमारे कोई पैसे कम नहीं हुए हैं। हमारे जो फल हैं, सब्जी हैं, दवाइयाँ हैं, हॉस्पिटल है, इस बजट में उसमें तो का तो कोई जिक्र ही नहीं है कि हमको कहीं से भी राहत मिले कि हाँ हमारा जो है अगर काम ज्यादा नहीं है कोविड की वजह से, अगर पूरा का पूरा देश उसके चपेट में है तो आप भी जानते हैं कि काम धंधे सबके ठप हो गए हैं। तो सरकार ने जो इतने बजट्स डाले हैं, इसमें कम से कम कुछ मध्य वर्ग के लिए कुछ अगर डालते कि जिससे हमको राहत मिलती, तो मुझे लगता है कि गृहिणी क्या मतलब जो मध्य पूरा एक वर्ग है उसको बहुत राहत मिलती। माफी चाहूंगी। पारुल जी का बजट की बात करें और बजट में महिलाओं की बात करें तो महिलाएं इस चीज को लेकर के भी चलती हैं कि जो एजुकेशन सेक्टर है और जो हेल्थ सेक्टर है, ये 2 सेक्टर्स घर से जुड़े हुए होते हैं। एजुकेशन इसलिए क्योंकि जो बच्चों की फीस होती है वो घर से जाती है, और हेल्थ इसलिए क्योंकि जितनी भी जगह हम हॉस्पिटल्स वगैरह में अपने आप को दिखाने जाते हैं, उनके पैसों का बजट जो बोझ होता है, भार होता है, वो भी घर पर ही पड़ता है। लगता है आपको कि इन 2 सेक्टर्स पे इस समय बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी? कितना किया गया है आपके पक्ष से?
बिल्कुल, मैं इस बात से ज़रूर आपसे सहमत हूँ और ये भी बोलना चाहूँगी, जब कोविड शुरू हुआ, आप समझिएगा, उसके बाद जब जो है लॉकडाउन ख़त्म हुआ और स्कूल्स जो है वो ऑनलाइन शुरू हुए थे, तो सरकार की तरफ से यह आया था कि हम जो भी लोग काम करते हैं, अगर नौकरी पेशा लोग हैं तो उनको जो है तनख्वाह मिलेगी, ठीक है, और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए ये था कि आप भले लॉकडाउन में हो पर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को पूरा पैसा देना है। अब आप ये बताइए, जो एक अगर छोटा सा भी कोई व्यवसाय चलाता है तो उसको तो जो उसके यहाँ भी काम नहीं भी कर रहे हैं उनको भी पैसा देना है। स्कूल के बच्चों की फीस में जो है 100 रुपये भी उन्होंने माफ नहीं किया है। हर महीने जितनी फीस जाती थी उतनी ही फीस जाती है, ठीक है ना। बच्चे ठीक से पढ़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, जबकि स्कूल का अगर मैं बताऊं आपको एक्सपेंसिव लेवल बहुत कम है इस वक्त, तो भी कहीं भी किसी भी स्कूल ने राहत नहीं दी है किसी को भी, भले वो छोटी क्लास का बच्चा हो या बड़ी क्लास का बच्चा हो, उसकी फीस महीने के महीने जाती है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं दवाइयों की, आज की तारीख में एक हमारे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए सरकार के लिए भी ये बहुत नया था ये कोविड, मैं उनकी भी मजबूरी समझती हूँ, पर हमारी सरकार को समझना पड़ेगा, जब एक आप बजट लेकर आप आए हो तो आपको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि उसको जब इम्प्लीमेंट करना है तो उसको कैसे कैसे करना है। खाली बोलने से नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि देश में भ्रष्टाचार जो है वो अपनी परम सीमा पे है सुकत, ये हम सब जानते हैं। आज की तारीख में जो भी सरकार आई है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक जो है हमारे यहाँ पर करप्शन फैली हुई है। दवाइयों को लेकर यही होता है। अगर आपको याद हो, जब कोविड शुरू हुआ था तो प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जो है 1-1 लाख रुपए एक दिन का वसूल किया था जो कोविड पेशेंट्स थे। बिल्कुल। तो आप ये बताइए, आज की तारीख में जो भी एक गृहिणी अगर थोड़ी बहुत अपनी सेविंग करती है, तो अगर इस समय में उसको राहत नहीं दी गई है तो वो कहां से 5 रुपए बचाएगी, अपने बच्चों को या घर को कैसे संभालेगी। बिल्कुल, तो गृहिणियों के लिए ये बजट कैसा है, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों, फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि गृहिणियों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने जरूरी हैं, और उन पर भी चर्चा करेंगे हम कि आधी आबादी किस तरह का बजट चाहती थी और उसकी झोली में क्या आया है इस आम बजट से। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारी इस चर्चा में। लगातार हम इस बात को लेकर के अपने मेहमानों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि ये बजट जो कि 2021 का है, कोरोना काल के बाद पहला बजट है, ये कितना खरा उतर पाया है हमारी उम्मीदों पर, खासकर देश की आधी आबादी की महिलाओं पर। हमारे साथ पारुल जी जुड़ी हुई हैं।
पारुल जी, अगर बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि महिलाएं भी 2 अलग अलग वर्ग में बटी होती हैं, शहरी महिलाएं और ग्रामीण महिलाएं। ग्रामीण महिलाओं की भी अपनी बहुत सारी आधारभूत मूलभूत जरूरतें होती हैं। हालांकि बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो कि गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, लेकिन अभी भी किन मूलभूत चीजों की जरूरत है जो महिलाएं इस बजट में ढूंढती हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इस बजट में जो है गैस कनेक्शन की जो बात की थी सरकार ने, उसमें 1 करोड़ गैस कनेक्शन बढ़ाए गए हैं। पर आप ये बताइए कि कनेक्शन तो महिला को मिल जाएगा, पर उसको जो है रियायत तो कहीं नहीं मिली ना। जो उसका सिलेंडर का जो पैसा भरना पड़ेगा वो तो उतना ही है, उसमें तो उसको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, ठीक है। और दूसरी बात, जब राशन में सामान आता था, अगर आप ग्रामीण महिलाओं की बात कर रहे हैं, उसमें जो है मिट्टी का तेल शामिल होता था, क्योंकि तब उनके पास ये चूल्हे नहीं होते थे। अभी भी अगर आप गांव-गांव जाके आप देखेंगे तो ये नहीं है कि हर महिला के घर में जो है वो हमारे गैस है, उसके पास वो देसी चूल्हे हैं। पर जो है उनके राशन में जो आता है सामान, उसमें दाल, आटा और तेल और ये सब होता है, चावल। पर जो मिट्टी का तेल आता था, अब वो सरकार ने बंद कर दिया गया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, कनेक्शन लेके उसको करेंगी क्या? वो अपनी फोटो खिंचवा के खाली कहाँ भेजेंगी? अगर उसको अगर सिलेंडर में कोई रियायत नहीं है तो वो कहाँ से अपना खाना पकाएगी, क्या करेगी? आप मुझे बताइए। जी, बहुत ज्यादा जरूरत है गृहिणी को समझने की, मूलभूत जरूरतों को समझने की। फिलहाल हम शत्रुपा जी आपके पास आएंगे अपने प्रश्न को लेकर के। बजट 2021 महिलाओं को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, खासतौर से जो युवा वर्ग की महिलाएं हैं उनको भी बहुत ज्यादा उम्मीद थी। क्या लगता है आपको कि एक जो युवा होती है, युवा महिला जिसे आप कहेंगे, वो इस बजट से क्या क्या डिमांड करती है, और लगता है आपको कि उनके पक्ष की तरफ से कुछ इस बजट में उन्हें रियायत मिली है? स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका जितनी समाज में रही है, तो एक सच ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है कि उसका उतना आर्थिक रूप से वो उतनी मजबूत नहीं रही है। अपने अधिकारों को हासिल करने में भी उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो बिल्कुल निश्चित ये बात है कि उसको जो भी बजट आते हैं, सरकार से उसको बहुत अपेक्षाएं रहती है कि वो कैसे और दिन पर दिन सशक्त होगी, मजबूत होगी, और उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसकी जितनी भी सभी समानता है जो स्त्री पुरुष के बीच में जिस भी तरह का मजबूती की जो बात है वो भी उतना हासिल कर पाएगी। तो उसका जोर रहता है, और युवा स्त्री का इसलिए भी जोर रहता है कि जितनी भी अब आधी आबादी है वो शिक्षित है। तो एक तो ये बड़ा पहलू होता है कि उनका पूरा जोर रहता है। दूसरा, घर संभालती हैं स्त्रियां, पूरा दारोमदार होता है। अभी हमारी बहन ने भी यही जिक्र किया कि घर तो उनको ही चलाना पड़ता है, और घर से ही समाज, और समाज से पूरा राष्ट्र बनता है, देश बनता है। तो स्त्रियों का हमेशा से बजट पर ध्यान भी रहता है और उस पर चलाती भी है। और इस बार अगर मैं एक और चीज सोच रही हूँ कि युवा लड़की या कोई भी युवा हो इस वक्त, इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर उठाई है, पूरे विश्व ने ही उठाई है, तो हमारे भारत ने भी उठाई है शिक्षा में। तो शिक्षा जब ऑनलाइन हुई तो देखा जाए तो वही बच्चे लाभ उठा पाए हैं जिनके पास वो उपकरण थे या उनको नेटवर्क की सुविधा थी। तो हमको लगता है कि इस बार बजट में एक बड़ा हिस्सा इस बात पर भी, टेक्निकल जो हमारे सामने चैलेंजेस आए हैं उस पर खर्च होते दिखना चाहिए, मगर उतना दिखा नहीं है। वो उपकरण भी बच्चों को कैसे उपलब्ध हो, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई, या जो भी अब ज्यादातर जब सब ऑनलाइन बेस्ड है, जब वर्क फ्रॉम होम का जमाना है और वैश्विक मंदी व्यापार से लेकर रोजगार तक हो रही है, तो चुनौतियां बढ़ी हैं। और इस बजट से उस पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी, उतना नहीं दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मन थोड़ा सा मुझे खट्टा हो रहा है, क्योंकि गांव में तो नेटवर्क तक नहीं है, उन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार को कोई योजना ऐसी उसमें जरूर इसमें डालनी चाहिए थी मद, कि उन बच्चों की शिक्षा आज भी बंद पड़ी है। सब कुछ चल चुका है, वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन आज भी सबसे बड़ी चीज जो होती है हमारे मनुष्य जीवन की, शिक्षा, वो अभी स्कूली शिक्षा नहीं हो पा रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और कुछ बच्चे क्या, लगभग 60% भारत के ऐसे बच्चे हैं जो स्कूली शिक्षा पर ही निर्भर हैं। वो अगर स्कूल शिक्षा नहीं होती, संस्था नहीं जा पाते हैं, तो वो शिक्षा नहीं पा रहे हैं। तो उस दिशा में इस बजट को बड़ा काम करना था, और वैसा होता नहीं दिखा है। जी,
बहुत ज्यादा जरूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बजट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन अफसोस या इसे विडंबना कहेंगे कि भारत का डिफेंस बजट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है लगातार, और शिक्षा और स्वास्थ्य जिस पे फोकस होना चाहिए वो बजट हमारे कम होते जा रहे हैं। पारुल जी, आपके पास में आऊंगी। इस बजट को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि समृद्धशाली बजट है, सब वर्गों को ध्यान में रखा गया है और खास तौर पे जो बेसिक्स हैं हम उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक आम जनता के नजरिए से देखिए तो उसके बेसिक्स उसके पीने वाले पानी में है, उसके बेसिक्स उसके घर में आने वाली बिजली में है, उसके बेसिक्स उसके जो स्कूल की फीस जाती है उसके अंदर है। आपको लगता है कि इन सब चीजों में जो कुछ भी कटौती हुई है पिछले कुछ सालों का अगर हम रवैया देखें, क्योंकि हमारे लिए तो बिजली पानी सब चीजें महंगी ही हो रही हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगी कि सरकार ने जैसे पहले बताया था कि कोविड के टाइम पे भी जो है 40 लाख करोड़, अगर आप सोचें कि इस मतलब इस फिगर को भी देख के मन घबरा जाता है कि इतना पैसा कभी कोई सोच नहीं सकता है, तो वो पैसा कहाँ है इस बजट में? आप मुझको बताइए कि ठीक है कोविड के लिए आपने बोला दवाइयों के लिए इतना पैसा लगाएंगे, हम हेल्थ के लिए इतना पैसा लगाएंगे, एजुकेशन जो बेसिक चीजें से बताई है हमारे साथी ने, तो वो एजुकेशन कहाँ है? जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, आज की तारीख में एक डॉक्टर के पास जाइए, अगर एक अच्छा डॉक्टर होगा तो मैं आपको बोलती हूँ किसी भी शहर में आप जाइए 500 रुपए से कम की फीस नहीं है, वो भी एक बार डॉक्टर की। ठीक है, तो आप एक छोटे बच्चे की दवाई लेने जाइए, आदमी सब लोग इस वक्त चाहते हैं कि स्वास्थ्य से बढ़ के कोई चीज नहीं है। आप अगर बेसिक हमारी इम्यूनिटीज देख लीजिए, किसी में भी जो है गिरावट नहीं हुई है। जो मतलब हम अपने बच्चे को क्या दे सकते हैं? 101 जो है उसको एक हेल्दी हम खाना दें, उसको हम पढ़ाई दें, उसको हम सही दवाई दें। जब हम यही नहीं दे सकते हैं तो इस बजट में आप मुझे बताइए कि हम महिलाओं की बात करें। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे हर चीज हमारे देश में बांट दी जाती है, आज हमने बजट को भी बांट दिया है। ठीक है, ये बजट पुरुष के लिए है, ये बजट महिला के लिए है। अगर महिला के लिए बजट है फिर उसको बांट दो कि ये शहर की महिला के लिए है, ये गांव की महिला की है। अरे अगर घर चलेगा तो आदमी भी वही रोटी खाएगा, औरत भी वही रोटी खाएगी। आज सरकार ने बोला ठीक है आप जाइए, आज जो है स्त्रियां जो है हमारे सब जगह पे वो है, वो बिजनेस लेडीज भी हैं, वो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो पायलट्स भी हैं, हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रही है। पर किसी ने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की हमारी मुट्ठी भर महिला है। ये बात को समझिएगा, बड़ी गंभीर बात है। अभी भी बड़ी मुट्ठी भर महिलाएं हैं जो वाकई में अपने मन से और उनके घर वालों की वो सोच की वजह से वो आगे बढ़ पाती हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए आप हैरान हो जाएंगे, जिनके माँ बाप बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं उन बच्चों को जो है 6-6, 7-7 किलोमीटर आज की तारीख में भी पैदल जाना पड़ता है केवल स्कूलिंग के लिए। कॉलेज तो वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कॉलेज होता क्या है। तो इस बजट से लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, हालांकि उम्मीदें आधी पूरी हो जाती हैं और आधी उम्मीदें बाकी रहती हैं। फिर भी हम ये अपनी सरकार से उम्मीद जरूर रखते हैं जिसको हमने वोट दे करके चुना है कि हमारे लिए जो सफल योजनाएं हैं वो जरूर लागू करें। दर्शकों, आज की बजट पर विशेष इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। शत्रुपा जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। पारुल भार्गव जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल के न्यूज पर बजट पर हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।